Hello everyone. In today's lecture, we are going to see the graph of linear equation into variable. तो linear equation into variable को हम ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन कंसिडर किया है. इक्वेशन है x + 2y = 6. अब ये लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है. तो ग्राफ पेपर पे हम अब तक ये समझ चुके हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके हम किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट चूज़ करेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम x चूज़ करते हैं 0. अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप x चूज़ करते हो 0 तो ये x + 2y = 6 है. x + 2y = 6 मतलब x 0 है प्लस 2y = 6 है. तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2y = 6 मतलब y = 3. ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अलग अलग पेयर्स फाइंड आउट करेंगे. तो एक पेयर हो गया आपका 0,3. x 0 है तो y 3 है. तो x 0 y 3, ये देखिए ये एक पॉइंट हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया. ठीक है. अब ऐसे ही और बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. जब हम देखते हैं कि x अगर हम 2 कंसिडर करें तो 2 + 2y = 6 मतलब 2y = 4. ये जो 2 है 2 राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा. सो 2,2 ये भी एक पॉइंट है. इस तरह से 4,1 एक पॉइंट मिलेगा, 6,0 एक पॉइंट मिलेगा. एंड ऐसे आप n नंबर ऑफ पॉइंट मतलब इन्फाइनेटली डिफरेंट पॉइंट आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. तो वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर तो हमने देखिए पॉइंट थोड़े दूर दूर लिए हैं. पॉइंट आप बहुत पास पास में लें. अगर x की वैल्यू 0.1 लें तो y की वैल्यू आप देखेंगे कुछ 3 पॉइंट समथिंग आती है. तो अगर आप वो सारे पॉइंट्स को जोड़ें, ज्वाइंट करें, तो ज्वाइंट करें तो क्या होगा, आपको ये एक लाइन मिलेगी. जैसे यहाँ पर मुझे एक लाइन मिल रही है. अब लाइन आपका इक्वेशन अलग होगा तो लाइन भी अलग होगी. ठीक है. अगर आपका इक्वेशन अलग होगा तो लाइन ये ऐसे जो ड्रॉ हुई है ऐसे नहीं, कुछ और तरह से ड्रॉ होगी, बट ड्रॉ होगी आपकी लाइन. ओके. तो हम देखते हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो हमें एक लाइन देता है. और शायद यही रीज़न है कि हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हम ये लाइन के इक्वेशन को ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई की वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन अब मिल गई है इसके ऊपर अगर हम कोई और पॉइंट ले लें तो वो जो पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो सॉल्यूशन होगा. तो यहाँ पर कुछ बातें जो ऑब्जर्व करने लायक हैं वो ये हैं कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 लाइज ऑन लाइन ए बी. ठीक है. तो हर पॉइंट जो x + 2y को सेटिस्फाई = 6 को सेटिस्फाई कर रहा है वो ये लाइन पर होगा. एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स द सॉल्यूशन x = a y = b ऑफ इक्वेशन 1. तो दूसरा बात ये कहा इन्होंने कि हर पॉइंट ये लाइन पर जो होगा वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x का वैल्यू होगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा y का वैल्यू होगा. एंड थर्ड पॉइंट है एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन डज नॉट द सॉल्यूशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. अब कोई पॉइंट ये लाइन पर नहीं है, जैसे ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये पॉइंट लाइन पर नहीं है. तो अगर ये पॉइंट लाइन पर नहीं है तो ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा. बात क्लियर? ओके, सिंपल. ठीक है. चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं. यहाँ पर है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. मेरा इक्वेशन है x + y = 4. अब x + y = 4 मुझे इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए अब ये तो मुझे समझ गया कि लीनियर इक्वेशन एक लाइन होती है, और मुझे दूसरी बात ये पता है कि किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए. तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
हम अगर x को 0 माने तो y हमारा 4 होगा, ठीक है, और अगर हम y को 0 माने तो x हमारा 4 होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सुटेबल जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे होता है। तो अगर x एक्सिस पे मुझे कोई पॉइंट पता करना है कि लाइन, ओके, x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो हम y 0 कंसिडर करेंगे ये इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 4, तो 4,0 एक पॉइंट मिल गया। और y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है तो हम y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4 मिल गया। तो ये 0,4, 4,0 ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं और दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये जो x प्लस वाई है इसका ग्राफ मिल गया, ठीक है, सिंपल ग्राफ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि x को अगर 0 रखें तो y की वैल्यू हमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती, हमें पॉइंट पे मिलती है। और अक्सर पॉइंट अगर डेसिमल में मिल रहा है तो उसे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में आपको कुछ और वैल्यूज़ को ट्राई करके देखना चाहिए जिससे आपको ऐसे वैल्यूज़ मिले जिन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना आपके लिए आसान हो। दूसरी बात यह है कि इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि हम ये ग्राफ पेपर को 1 2 3 4 में डिवाइड करें या फिर 10 20 30 40 में डिवाइड करें या 3 6 9 में डिवाइड करें। तो कैसे डिवाइड करें हम ग्राफ को, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 2, ओके। तो आप यहाँ पर भी x 0 पुट करके निकाल सकते हैं y की वैल्यू, y 0 पुट करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो ये ग्राफ, सेकंड ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट इजीली मिल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, y इक्वल टू 3x है। तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 0 मिल जाएगा, और x की वैल्यू अगर हम 2 3 ऐसे कुछ कंसिडर करें तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली, जैसे x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो जाती है। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 इंटू 3 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर y को हम x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम x के अलग अलग वैल्यूज़ को चूज़ करके y की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर लिया, ओके। यहाँ पर देखिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली आप। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, x 0 पुट किया तो y इक्वल टू 3 हो गया। अगर मैं y 0 पुट करूँ तो 2x इक्वल टू 3 होगा। अगर देखिए y 0 पुट करते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, मैं y 0 पुट कर रहा हूँ तो 2x प्लस 0, और ये मुझे देगा x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो अब 3 डिवाइड बाई 2 इतना टफ नहीं है प्लॉट करना, बट ठीक है, हमने उसको अवॉइड किया। हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 कंसिडर नहीं की, बल्कि हमने x की वैल्यू कंसिडर कर ली, x की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली, y की वैल्यू 1 मिल गई, ओके। 3.2 1.5 होता है, 1.5 भी इजीली आप प्लॉट कर सकते थे। देखिए जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये 1.5, 0 से पास हो रही है, ओके। तो आप ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे आपके टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट 3 पॉइंट आप फाइंड आउट करें। तो 3 पॉइंट से क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो उसे आप करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 3 पॉइंट अगर होंगे तो 3 पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए। अगर 3 पॉइंट से लाइन नहीं पास हो रही है तो मतलब आप पॉइंट को गलत फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेरा भी सुझाव यही होगा, रिकमेंडेशन यही होगा कि आप 2 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट फाइंड आउट करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो 2,14 जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं, एक पॉइंट है 2,14। अब ये पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो इस पॉइंट से तो आप देखिए इनफाइनाइट लाइन हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। अब लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू k विच पासिस थ्रू 2,14। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 14 है और k की वैल्यू 16 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 पासिंग थ्रू 2,14। अब इसी तरह से कोई और इक्वेशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू k डैश है, जो अगेन 2,14 से पास हो रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर दें और y की वैल्यू 14 पुट कर दें तो मुझे k डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब k डैश की वैल्यू यहाँ पर 46 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 भी 2,14 से पास होता है।
और इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देर आर infinitely many lines. How many more such lines? So infinitely many more lines. So therefore infinite many such lines as through a point infinite number of ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीज़न लिखा है कि there are infinitely many such lines as through a point infinite number of straight lines can be drawn. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. If a point 3, 4 lies on the graph of equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a. क्या क्वेश्चन है कि if the point 3, 4 lies on the graph 3y equal to this, find the value of a. तो यहाँ पर पॉइंट 3, 4 जो है वो 3y equal to ax plus 7 ओके पर लाई करता है। तो अगर ये इस इक्वेशन पर लाई करता है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x और y को रिप्लेस कर लेंगे। x को रिप्लेस कर लेंगे 3 से, y को रिप्लेस कर लेंगे 4 से। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट ये आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा और ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाती है। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल गई, a की वैल्यू आपको मिल गई 5/3। ओके ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, राइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि a taxi fare in the city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for subsequent distances it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आप इसको आप जो डेली ट्रेवल करते हो उससे कनेक्ट करके देखें। जब भी आप मीटर वाले रिक्शा में बैठते हैं तो जब आप अंदर एंटर करते हैं तो पहले 1 किलोमीटर के लिए उनका एक रेट फिक्स होता है। जैसे अभी शायद रेट है कुछ 22 रुपीज़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम हमें दिया है कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो हमें 8 रुपये देने होंगे। तो देखिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली x किलोमीटर की, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है x किलोमीटर। अब ये जो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है इसमें 1 किलोमीटर का रेट अलग है, 1 किलोमीटर का रेट 8 रुपीज़ है और बाकी जो बचा डिस्टेंस है, तो अगर x किलोमीटर से 1 किलोमीटर हटा देते हैं तो हमें x-1 किलोमीटर बचता है। तो ये जो x-1 किलोमीटर है इसके लिए रेट अलग है, जिसके लिए हमें 5 रुपीज़ पर किलोमीटर पे करना है। तो यहाँ पर टोटल फेयर y फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, बाकी जो x-1 किलोमीटर है उसके लिए टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो 5 इंटू x-1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का मैं 5 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। तो x-1 किलोमीटर है तो x-1 इंटू 5। अब टोटल फेयर होगा फेयर फॉर द 1 किलोमीटर एंड फेयर फॉर x-1 किलोमीटर। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड फेयर फॉर रेस्ट x-1 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो आपका 8 रुपीज़ और बाकी रेस्ट के लिए 5 टाइम्स x-1। तो ये हम सॉल्व करेंगे और y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 सिंप्लीफाई किया तो 5x प्लस 3, ये हमें टोटल फेयर मिल गया। तो टोटल फेयर y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ओके, ये हमारा टोटल फेयर राइट है। ओके, तो प्रॉब्लम वर्ड में अगर दिया है तो उसे किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी से इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फाइनली हमें इक्वेशन मिला y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x 0 कंसिडर करेंगे तो y 3 मिलेगा और इसी तरह से x की वैल्यू सपोज़ 1 ले ली तो 5 प्लस 3 8 मिल गया। तो दो पॉइंट हैं 0, 3 और 1, 8। तो ग्राफ पेपर पे 0, 3, ये 0 पे 3 और 1 पर 8, तो 1.1 पर 8 ये एक वैल्यू हमने ले ली। तो ये दोनों वैल्यूज़ को ज्वाइन करके हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन पर मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर है कि राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर एक यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ज़ीरो के नीचे ना लेके जाएं। बट ठीक है, हमको ग्राफ बोला है तो लाइन ड्रॉ कर ली। बट प्रैक्टिकली ये जो है निगेटिव किलोमीटर्स के लिए वर्क नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मैं -1 किलोमीटर गया और -1 किलोमीटर जाने के लिए आप रिक्शा वाले से ही पैसा मांग लें कि भाई चलो उल्टे गए हैं तो तुम मुझे पैसे दे दो। ऐसा नहीं है। ओके, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। तो यहाँ पर ग्राफ दिया है और मुझे चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको पहला इक्वेशन है y इज टू एक्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है 0 0 -1 1 और 1 -1। तो कोई भी दो पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर दे किसी इक्वेशन को तो वो हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो चॉइस दी हुई है तो हम एक एक लाइन को कंसिडर करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिया है, तो 3 पॉइंट दिया है तो वो 3 पॉइंट हम यूज़ करेंगे। ओके, बेटर है कि चॉइस दी है तो चॉइस यूज़ कर लेते हैं। तो पहले आपका है -1 कॉमा, हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये लिखने के पहले लिखते हैं कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स आप कंसिडर करेंगे और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे कि when, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि when x इज इक्वल टू -1 and y is equals to +1, y is equals to +1. So from equation 1 इक्वल टू क्या होगा -1, ओके, which is incorrect. So therefore y is equals to x is not correct equation. फिर आप x प्लस वाई इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 कंसिडर, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं। तो इसे हम इरेज कर देंगे। आप तो इरेज नहीं कर सकते हैं, आप इसके नीचे लिखेंगे सेकेंड, और आपको एक एक करके लिखना है। सेकेंड यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर x प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, सो व्हेन x इज -1 y इज़ 1, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आपका ये होगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -1 1 is a point on x plus y equal to 0. Similarly 0 0 also satisfies equation. So 0 comma 0 also satisfies equation x plus y equal to 0, and 1 comma -1 also satisfies equation x plus y equal to 0.
So therefore the given graph has equation x plus y equal to 0. ओके, तो ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और भी अलग अलग तरीके हैं। तो आपके टीचर्स आपको कैसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिखाते हैं, आप कमेंट में मेरे साथ ज़रा शेयर कीजिए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें डिस्कस करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।